Hi everyone, welcome to Law Prep Tutorial. I'm your mentor Harshvardhan Tripathi back with you with a very interesting, you can say, and interesting and difficult to an extent, surprising to an extent, and to a larger extent, most expected theme, most important topic list. It's been a long time. Uh, After a very long gap, I'm taking a YouTube session. I hope life में सब बढ़िया चल रहा होगा, सब मजे में चल रहा होगा. You are enjoying your life while you still can, and also at the same time you are preparing for your examination. So, current affairs in the last 60 days, the idea is to stick to current affairs. The idea is to cover the backlogs. The idea is to go through as many topics which are relevant as much as I can. जितने ज़रूरी topics को हम एक बार at least एग्जाम के पहले देख लें, दोहरा लें, लिख लें, याद कर लें या क्वेश्चन सॉल्व कर लें. और इसके कई सारे फॉर्मेट्स हो सकते हैं. इस प्रिपरेशन को करने के कई सारे तरीके होते हैं. एक, अगर आपने ऑलरेडी अपने नोट्स बना रखे हैं तो आप उनको बार बार रिवाइज करते हैं. अगर आपने प्रीलिमिनरी कुछ नोट्स बना रखे हैं, कुछ डेप्थ में जाना है, तो उस नोट्स के टॉपिक्स को उठा के आप डेप्थ में जाते हैं. अगर आपने कोई लिस्ट बना रखी है तो आप उसको रीड करते हैं और उससे रिलेटेड फैक्ट्स लिखते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो इन चार पांच तरीकों में से कोई भी एक तरीका आप अपनाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसा कि इस वीडियो का थंबनेल है, एमआईटी रिवीजन क्या है. तो एमआईटी रिवीजन में 3-3 महीने के 90 से 100 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हैं, वो तो उसकी लिस्ट हम आपको दे देंगे. उस लिस्ट को आपको प्रिपेयर करना है. इसके सोर्सेस प्रिपरेशन के विकिपीडिया, न्यूज़पेपर की कटिंग्स, न्यूज़ वेबसाइट्स, एआई जैसे जेमिनी और परप्लेक्सिटी यूज़ कर लो आप, इंटरनेट का ज़्यादा यूज इस्तेमाल करो, कहीं से भी आप करो. ये टॉपिक्स और फर्दर सब डिवाइड हो सकते हैं मेजर टॉपिक्स और माइनर टॉपिक्स में. अब ये सारे काम आपके आसान हो जाएं और इंश्योरेंस हो, एक चीज़ का एश्योरेंस हो कि हमारा जो प्रिपरेशन है वो क्लैट के हिसाब से है और हम बेस्ट माइंड्स के द्वारा ट्रेन किए जाएं और बेस्ट माइंड्स के साथ compete करें. उसके लिए लॉ प्रेप ट्यूटोरियल ने ये ओजी बूट कैंप रखा है. इट्स ए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन से, वर्कशॉप या आपके लिए प्रोग्राम है या क्लासरूम है, जहाँ पे लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के पैन इंडिया से बेस्ट मेंटोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेंगे. तो ये ओजी बूट कैंप के लिए, चाहे आप एलपीटी स्टूडेंट हैं चाहे आप नॉन एलपीटी स्टूडेंट हैं, बोथ कैन रजिस्टर. एंड to get entry into this, there is a very short, a small thing, very short test, 2 hour CLAT mock that will be conducted on 12th of October. For that, you can register. Given on the, I mean, the URL will be given in the description. You can also go to Law Prep Tutorials website. So the half of the thing that I'm going to tell you, where you have to prepare most important topics and you have to mug it up and remember it, half of the workload will be removed, shed away by joining this particular boot camp. Still, what I was trying to tell you is that even if you, because the opportunity is limited only for 50 CLAT aspirants, LPT, नॉन LPT both, सब मिला के 50 बच्चे ही ट्रेन करेंगे इस बूट कैंप. तो अगर मान लो ये बूट कैंप में आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे, या आप टेस्ट नहीं दे पाए, या आपके मार्क्स कम रह गए, तो भी आपको डिस्करेज तो नहीं होना है. हमें अपनी प्रिपरेशन को तो करना ही है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको ना इस तरह से कुछ टॉपिक्स बना के ऑलरेडी शेयर किए. मैं यहाँ पे आपको उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन आसान हो जाए. लास्ट ईयर हमने 160-150 टॉपिक्स कुछ रिलीज किए थे. उसके बाद बहुत मेगा मैराथन्स हुई थी. उसके बाद आपका 50 क्वेश्चंस का टेस्ट भी हुआ था लाइव, और तमाम तरह की चीज़ें हुई थी. तो उसका फ़ायदा भी हमें मिला कि 2025 का जो जीके था वो इजी लगा. अच्छा, वो इतना इजी था कि मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने, हम लोग पर्टिकुलरली उस उन क्वेश्चंस को क्लेम करने में भी संकोच कर रहे थे, क्योंकि इतने इजी थे कि आते थे, पैसेज से भी आते थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे. बट अच्छा लगता है कि अगर हमारे पढ़े हुए टॉपिक्स हमें दिख जाएं. तो इसलिए to not to leave any topic or any point, you can say any important area untouched, ये टॉपिक लिस्ट हम आपको दे रहे हैं. इसको यूज कैसे करना है? सबसे पहले आपको इंडेक्स को प्रॉपरली देखना है.
आपको वो टॉपिक्स फिगर आउट करना है जिनके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सुना। उन टॉपिक्स को आपको सर्कल करना है पूरे इंडेक्स में से, और उन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले इंटरनेट को यूज करके ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स पर डे कम से कम टाइम में गो थ्रू करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं हो रहा या बहुत ज्यादा डेटा है, तो आप उससे शॉर्ट हैंड नोट्स बनाते चलिए। जैसे कौन कौन से फैक्चुअल टॉपिक्स हैं, कौन से कंटेक्चुअल हैं, कौन से मेजर टॉपिक्स हैं, कौन से माइनर टॉपिक्स हैं, मैं आपको सब बताऊंगा। जो मेजर टॉपिक्स होंगे मैं उनको सर्कल करूंगा, जो माइनर होंगे उनको छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद जो आपने आधे प्रिपेयर करे हैं या थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करा है, एक बार उन टॉपिक्स को भी आप गो थ्रू कर लीजिए और नोट कहीं पर लिख लीजिए, और फिर बाद में रिवाइज करते रहिएगा, ताकि आपको बार बार उनके नोट्स बनाने की या बार बार गूगल करने की या बार बार किताब खोलने की जरूरत ना पड़े। बाकी जो टॉपिक्स आपके ऑलरेडी हैं उनको आप इग्नोर करिए, मत प्रिपेयर करिए, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक्स जो यहाँ पे किए गए हैं वो क्लैट और एलेट्स, प्रिसाइसली क्लैट और एलेट के 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स के ट्रेंड को देखते हुए शॉर्ट एंड आउट किए गए हैं या समराइज किए गए हैं, जो कि आपके स्लैट और एमएचसीटी में भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो डायरेक्ट हेडिंग बेस्ड भी हैं, राइट। कुछ हैं जो इन डेप्थ या इनटू द बैकग्राउंड हमें जाना पड़ सकता है। फॉर इंस्टेंस जैसे इंडिया का रिकॉर्ड है रेमिटेंसेस में, तो ये एक मेजर टॉपिक है। इंडिया का रेमिटेंस का रिकॉर्ड वाला जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज अ मेजर टॉपिक, इसको प्रिपेयर करना है। रेमिटेंस क्या होते हैं, इंडिया में कौन सा लॉ है, कहाँ से रेमिटेंस हमें ज्यादा आता है, कहाँ से हमें रेमिटेंस कम आता है। ठीक है। ये माइनर टॉपिक है, लोथल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, इट्स अ माइनर टॉपिक। सिचुएशन ऑफ रोहिंग्यन रेफ्यूजीज इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, दिस इज अ मेजर टॉपिक। यूकेज लॉ ऑन असिस्टेड डाइंग, है ना। ये टॉपिक ऐसा है जो इसका लीगल और जीके पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से रिलेटेड है। ये थोड़ा सा आपका यूथेनेशिया से टच करता है। ठीक है। तो इसको आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, हालांकि माइनर टॉपिक है। स्पेडेक्स एक्सपेरिमेंट एक मेजर टॉपिक है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ इसरो। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स एक मेजर टॉपिक है, और इसके दोहरे फायदे हैं। ये लीगल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इंडिया प्लान्स टू स्विच ओवर फ्रॉम डब्ल्यूपीआई टू पीपीआई। ये कंप्लीटली एलेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, या व्हाट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, या व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इंडिया एआई मिशन एक मेजर टॉपिक है, लगातार इंपॉर्टेंट रहता है। वी नारायणन न्यू हेड ऑफ इसरो एक शॉर्ट टॉपिक है। प्रवासी भारतीय दिवस एक शॉर्ट टॉपिक है। इंडिया टेस्ट फायर्स नाग MK2 एक शॉर्ट टॉपिक है। एरो इंडिया, इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी, इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी और ऑपरेशन सिंदूर, अगर आप इन सबको रिलेट करेंगे तो पता है ये इस साल की एक मेजर थीम निकल के आ रही है। इस मेजर थीम में दो कंट्रीज भी साथ साथ निकल के इस बार आ रही हैं। एक तो पाकिस्तान निकल के आ रही है, दूसरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका निकल के आ रही है, जिसके साथ इंडिया के बायलेटरल रिलेशंस पूछे जा सकते हैं। और इसराइल के साथ इंडिया का बायलेटरल रिलेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। क्योंकि रशिया यूक्रेन भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। क्योंकि चाइना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। क्योंकि बांग्लादेश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। इसीलिए हमें एक्सपेक्टेशन कम है कि इन टॉपिक्स को हम देख सकते हैं। आई एम नॉट डिनाइंग कि इन टॉपिक्स से आएगा, आई एम सेइंग इन टॉपिक्स हमें एक्सपेक्टेशन उतनी कम है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे आप बांग्लादेश के साथ भी अगर देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, और हमारा नेपाल के साथ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन सोचने की बात क्या है, देखने की बात यह है कि इंडिया चाइना का रिलेशन पास्ट ईयर टॉपिक है, इसराइल का हमास के साथ लड़ाई पास्ट ईयर टॉपिक है, रशिया यूक्रेन का टॉपिक पास्ट ईयर है, लेकिन इंडिया इसराइल रिलेशन अभी तक नहीं आया, इंडिया रशिया रिलेशन अभी तक नहीं आया, इंडिया अमेरिका रिलेशन अभी तक नहीं आया, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन अभी तक नहीं आया, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन आ चुका है, पर बांग्लादेश का प्रोटेस्ट या बांग्लादेश की पॉलिटिक्स उस पर सवाल नहीं आया। चाइना इंडिया का प्रोटेस्ट आ चुका है। नेपाल और इंडिया के बायलेटरल इश्यूज आ चुके हैं, लेकिन नेपाल में हुआ है इस बार जेनजी प्रोटेस्ट, है ना, जेनजी प्रोटेस्ट, तो वो भी नहीं आया है ऑब्वियसली, तो हमें उसको तो प्रिपेयर करना ही है।
इंडिया और श्रीलंका इस साल बहुत न्यूज में थे, और फर्स्ट 3 मंथ्स में तो बहुत ही ज्यादा इंडिया श्रीलंका न्यूज में था। काचतीवू आइलैंड, 13th अमेंडमेंट, बिग ट्रॉलर का इशू, तमिलनाडु सरकार से बातचीत करना और तमाम तरह की चीज। तो श्रीलंका, क्योंकि 2022 में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, तब ये टॉपिक नहीं आया। और उसके बाद इसका आपने देखा कि आईएमएफ रिलेटेड है, इससे भी आईएमएफ रिलेटेड है, तो अब इंटरकनेक्शंस बनते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया के रिलेशंस को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और फिर अब हम इतना कर ही रहे हैं, तो फिर हम इसको, मालदीव्स को क्यों छोड़े, फिर इंडिया और मॉरिशस को हम क्यों छोड़े, है ना। इंडिया मॉरिशस को क्यों छोड़े, और फिर म्यांमार को भी क्यों छोड़े। तो एक तरीके से कर ही लेना सारे सारे बायलेटरल कंट्रीज के साथ करंटली क्या चल रहा है, राइट। इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 17A, ये भी एक माइनर टॉपिक है, इसको आप डिफेंस से रिलेट करें। इन सब के कैटेगरीज याद रखिए, हिमगिरी क्या है, वाकशीर क्या है, सूरत क्या है, नीलगिरी क्या है। ये इसरो का क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट, पीएसएलवी C60, पीएसएलवी C61, ये सारे मेजर टॉपिक्स हैं। भारत रणभूमि दर्शन माइनर टॉपिक है। जनवरी 15 मिशन मौसम ऑफ आईएमडी एक माइनर टॉपिक की तरह हमें दिखाई देगा, जिसमें हम आईएमडी के डायरेक्टर जनरल, आईएमडी का फॉर्मेशन 1875, पर्पस, इंडियन मौसम क्या है, प्रोजेक्ट मौसम क्या है, उन सब के बारे में हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंडिया श्रीलंका फिशरमैन इशू ओवर काचातीवू एंड द नेमिंग ऑफ जाफना कल्चरल सेंटर एज थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर। तो ये जो टॉपिक है, ये तो टॉपिक जैन का है, लेकिन ये टॉपिक आपको दिखाई देगा जुलाई के आसपास का, ठीक है। तो मिक्स कर दिया है इंडिया श्रीलंका का। इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट एक मेजर टॉपिक है। माइनर टॉपिक है जेड मोर टनल, गांधरबाल सोलमर्ग एरिया में जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। यूएसए का विड्रॉल डब्ल्यूएचओ से, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से, ये एक मेजर टॉपिक है। स्वामित्व स्कीम एक माइनर टॉपिक है। इंडस वाटर डिस्प्यूट एक मेजर टॉपिक है। पराक्रम दिवस 2025, पराक्रम दिवस, राइट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो वो एक मेजर टॉपिक हो गया, मतलब माइनर टॉपिक हो गया। पराक्रम दिवस को आप बना सकते हैं। ये लॉजिकल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। ग्लोबल टैक्स डील ऑफ ओईसीडी और इंडिया की क्या पोजीशन है, तो इसमें ना कंटेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन इकोनॉमी, तो एक माइनर टॉपिक ही है। डोनाल्ड ट्रंप रिवोक्स बर्थराइट सिटीजनशिप इन द यूएसए एक माइनर टॉपिक है। यूएसए का एक्शन अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन एंड इंडिया का क्या पोजीशन है खालिस्तान इशू पे, H1B वीजा पे, L1 वीजा पे, इंडिया और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ की लड़ाई चल रही है, दैट बिकम्स अ वेरी मेजर टॉप टॉपिक दैट यू शुड प्रिपेयर, ओके। यूएसए imposes sanctions on Russia's shadow fleet responsible for transport of crude oil, माइनर टॉपिक है। मुल्ला पेरियार डैम सेफ्टी इशू अंडर सुप्रीम कोर्ट स्क्रूटिनी, डैम सेफ्टी एक्ट 2021 लीगल और जीके दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, हालांकि एक माइनर टॉपिक के रूप में हमारे सामने आएगा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, टेस्ट स्टैंडर्ड। तो ये दोनों टॉपिक्स आपने देखा कि लीगल सेक्शन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें दिखाई देते हैं। आईएलओ की रिपोर्ट इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स 2022 एक माइनर टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो कि हुआ है मॉरिशस, साइप्रस और सिंगापुर के साथ, ये एक मेजर टॉपिक की तरह हमें देखने को मिलेगा फॉर क्लैट एलेट बोथ। फॉलोड बाय दिस, इसको आप थोड़ा सा विस्तार में रीड करिएगा कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स होते क्या है, करने की क्या कोशिश करते हैं। पेरिस एआई समिट एक बहुत ही मेजर टॉपिक है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ऑफ नीति आयोग एक माइनर टॉपिक है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस जिसमें इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस है, तो ये एक मेजर टॉपिक है। M23 टेक्स कंट्रोल ओवर कॉन्गो, माइनर टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट बैन्स मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 268 डी नोटिफाइड सेमी नोमैडिक और नोमैडिक ट्राइब्स को कंसीडर कर लिया है एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एंड एवरीथिंग। तो उससे रिलेटेड कुछ कमीशन है, इराटे, कालेलकर, ठीक है, मंडल रेन के, और ये सारे अलग अलग कमीशन हैं। जस्ट प्रिपेयर देम, ओके। क्या होती है डी नोटिफाइड ट्राइब्स, क्यों किसी भी ट्राइब को ट्राइब होने के बाद डी नोटिफाई किया जाता है, उसको वापस से नोटिफाई कैसे करते हैं,
क्या होते हैं फैक्टर्स किसी ट्राइबल पॉपुलेशन को ट्राइबल एसटी का स्टेटस देने के लिए, कौन दे सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर ट्राइबल्स को क्या प्रोटेक्शन दी गई है, ऐसे विषयों पे आप थोड़ी सी पढ़ाई कर सकते हैं जिससे कि आपको उस टॉपिक के बारे में 360 डिग्री पता चले। एक मेजर टॉपिक है उत्तराखंड टू इम्प्लीमेंट यूसीसी, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूसीसी, second state in India to have UCC, and this UCC was designed by Justice Ranjana Prakash Desai ki commission. Please prepare everything on this, both from GK as well as legal perspective. India signs deals with Indonesia, said 3,800 crores to BrahMos. You can relate it with this particular topic. Battlefield surveillance system Sanjay. Okay, that's a robot dog. Major topic that becomes important. 100 launch of ISRO. Major topic. NVS-02 satellite. Asian waterbird census conducted in Koringa Wildlife Sanctuary. Minor topic. Ethanol blending policy. India has already achieved 20% target. Major topic. India's nuclear energy mission is a very major topic. Okay, where small modular reactors by 2033 we are trying to make. Fort William renamed as Vijaydur is a very minor topic. As you can see, not all topics require extensive researching, okay? Some of the topics can be done very easily. प्रधानमंत्री जनमान योजना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एक माइनर टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑन तमिलनाडु गवर्नर्स एसेंट एक मेजर टॉपिक है, जीके से भी लीगल से भी। यूएसए withdraws from OECD tax deal, India is considering getting away from it. I have already told you that. India becomes the country with world's largest tiger population. So tiger population, tiger census should have appeared in CLAT in past 2-3 years, have not appeared, continues to remain a very major topic. DRDO completes flight test of V Swaraj near Chandipur, Odisha. Again, you related all these one-liners with India's defense initiatives and it becomes a major topic. Ministry of Defense similarly has signed a deal with DRDO to buy Pinaka missiles. India and USA Trust Initiative, a very major topic. Gyanesh Kumar becomes 26th Chief Election Commissioner of India. You relate this with Bihar ka Special Intensive Revision, SIR, and changes in the Representation of People Act 1951. So far, it becomes a major topic. PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, an aspirational district program, minor topic. Panchayati Raj Devolution Index, Karnataka is ranked first overall, is a major topic. Imposition of precedent rule in Manipur is a very important topic. NASA Sphere X is a very important topic. Indian Navy commissions INS Tamal at Yantar Shipyard is not that important. ISRO's Chandrayaan 3 releases map of moon, Purana topic. Microsoft introduces Majorana 1 quantum chip is a major topic. India's largest transshipment facility, Vizhinjam International Seaport, is also a very important topic with respect to India's logistical capacity, with respect to Leeds Index, with respect to reports by World Bank, and whatever are the 12 to 13 major ports of India and what advantages do they have, along with international routes like IMEC corridor, INSTC corridor, uh, Chennai Vladivostok, Eastern Maritime route to Russia. What are the ports which are important and how India is improving its container terminals capacity? Go through that, very important. Okay. Followed by this, Indonesia launches Dhanantara Sovereign Wealth Fund. It is the largest sovereign wealth fund in Southeast Asia. You relate it with Indo-Indonesia topics, very becomes very important. नमो ड्रोन दीदी योजना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनेस्को ने 26 नई साइट्स ऐड करी हैं जिसमें मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स 12 फोर्ट्स हैव बीन एडेड इनटू दिस। सो मेजर टॉपिक, ओके, अभी तक नहीं पूछा है यूनेस्को से रिलेटेड तो इंपॉर्टेंट है ना, इसको प्रिपेयर करेंगे। आदित्य L1 releases second set of scientific data is a major topic. Euclid Space Telescope captures Einstein rings, again is a major topic. India achieves National Health Policy 2017 100 maternal mortality rate. लाख में से 100 लोग 100 महिलाओं की ही जान जाती है प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे को डिलीवर करने के दौरान, तो एक मेजर टॉपिक हो गया। इंडिया लॉन्च्ड सिटीज कोalition फॉर सर्कुलरिटी एट 12th रीजनल 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन जयपुर, very major topic.
you relate it with plastic waste treaty, you relate it with your COP30, you relate it with the recent conflict that happened between oil, petroleum producing states and non-petroleum producing states. This topic becomes very, very relevant. Israel has withdrawn from Philadelphia corridor, continues to remain a strategic topic. You relate it with uh, whatever developments have appeared, whatever negotiations have appeared, अलास्का समिट से ले लो, कतर की समिट से ले लो, दोहा एकॉर्ड से ले लो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। रशिया ने ये क्लियर कर दिया है कि वो डोनेस्क, लुगान्स, ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन नाम के इलाके वापस यूक्रेन को नहीं करेगा। बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अ प्राइवेट स्पेस एयरक्राफ्ट ब्लू घोस्ट, वेरी मेजर टॉपिक। ठीक है, सेकेंड कॉमर्शियल व्हीकल to achieve this particular task, land on moon by Firefly Aerospace. Wallace line of biodiversity under discussion, ये द हिंदू में टॉपिक आया था। तो वेलास लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, कहती है कि ऑस्ट्रेलिया के जो सदर्न हेमिस्फीयर के स्पीशीज हैं एक जैसे दिखते हैं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के स्पीशीज हैं, एशिया की जो स्पीशीज है वो एक जैसे दिखते हैं। तो एक इनविजिबल लाइन है जिनको सेपरेट करती है, उसको वॉलॉस लाइन, वॉलॉश लाइन, वेलास लाइन जो भी कहते कहते हैं। ये था हिंदू में आर्टिकल आया था। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि वेलास लाइन क्या होता है, चलो बताओ, आपसे पूछेगा इनमें से क्या सही डिस्क्रिप्शन है वेलास लाइन का। तो आपको पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। तो ऐसी चीजों का आइडिया कैसे लगेगा, एक बार उसको पढ़ के। ठीक है, तो इनको पढ़ तो सकते ही हो आप, गो थ्रू तो कर ही सकते हो। रशिया क्लैरिफाइज नॉट टू रिटर्न एक मेजर टॉपिक हो गया। उसके बाद आप देखेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। वर्ल्ड वाटर डे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इस बार की थीम है, 22 मार्च। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि पे आता है। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी, हिंदी रैंक्स एज थर्ड वर्ल्ड्स मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, इसीलिए ये दिवस क्या है इतना इंपॉर्टेंट हो गया। फॉलोड बाय दिस 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे है, तो उसको पढ़िएगा। रामादेवरा बेट्टा वल्चर सेंचुरी, रेयर साइटिंग ऑफ इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर कर्नाटका, इट इज द ओनली वल्चर सेंचुरी दैट इज लोकेटेड इन इंडिया। Okay, one of the first vulture sanctuaries specially created for that purpose. You can prepare this though it is a very minor topic. International Day of Forest and Food इस बार की theme है, becomes a major topic. UNESCO की UN World Water Development Report 2025, Mountains and Glaciers, Water Towers Under Threat, report is not released by UNDP, UNEP. Report is released by UNESCO. That is where it gets interesting. Bose metal discovered by scientists of China and Japan, that is niobium diselenite, minor topic. World Tuberculosis Day, yes we can end TB, commit, invest and deliver, minor topic. Serbia's government, Alexander Vučić, has denied that he has used any sort of sonic weapons to disperse protesters in Belgrade. Now सर्बिया गवर्नमेंट में भी नेपोटिज्म, सर्बिया में भी नेपोटिज्म के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है ना। अब इंडिपेंडेंस, सर्बिया में कुछ लोग आजाद होना चाहते हैं, तो उसको आप रशिया और यूरोप को पॉइंट ऑफ व्यू में लेके चलेंगे, तो आप थोड़ा सा सर्बिया के बारे में विशेषता पढ़ाई करिएगा। एआई कोश एक बहुत मेजर टॉपिक है इस बार का, इंडिया एआई मिशन का ही पार्ट है। आईएनएसवी तरिणी एक मेजर क्वेश्चन की तरह 110% है कि आपको एलेट में तो देखने को मिल ही सकता है, राइट। पॉइंट नीमो से पास कर लिया है, वो नीमो पॉइंट क्या है, तो ओशन में एक ऐसा रीजन है जहां तक कोई आदमी पहुंच नहीं पाता है, कोई मनुष्य पहुंच नहीं पाता है। पॉइंट नीमो को क्रॉस किया था 1990 में स्पेन के शेप हेस्पेरिड्स ने। ठीक है, हेस्पेराइड्स। सो यू कैन रीड अबाउट दिस मेजर टॉपिक। एनएसई हैज लॉन्च्ड वेबसाइट फॉर म्युनिसिपल बॉन्ड्स, दैट टॉपिक्स इज ठीक ठाक लेवल पे। इंडियन government proposes to get away from equalization levy. What is equalization levy? यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, एलेट पे पूछ सकता है। Assam government grants permanent residence certificate to members of the Oran community. However, this topic seems not that important, but you relate with foreigners tribunals, you relate with Foreigners Act 1946, you relate it with the conflict of China having borders with Arunachal Pradesh and everything. So it becomes significant concern. It's not a major topic, but we can still give a good read about it. After this, CDOT under Ministry of Telecommunications has launched Samarth program, not a major topic.
India hosts 10th edition of Raisina Dialogue, not a major topic. Philippines President Rodrigo Duterte has been former president has been arrested on arrival in Manila airport. It is talking about jurisdiction of International Criminal Court. So ICC versus ICJ, it is an important theme in GK this year. Okay, I mean from past 2 years, but so far has not been abjectly asked. तो हम उसकी तैयारी करते रहे या हम उसकी तैयारी को ध्यान में लेके चले. इंडिया इंडियन ओशन ट्रेड एसोसिएशन का चेयरपर्सन होने वाला है. इंडिया को हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वां स्थान मिला. एक मेजर टॉपिक है. शहीद दिवस 23 मार्च को मनाते हैं. मार्टियर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस एक माइनर टॉपिक है. इंडिया का रेमिटेंस का 6th राउंड ऑफ असेसमेंट आरबीआई ने कंडक्ट कराया. तो रेमिटेंस एक मेजर टॉपिक की तरह हमारे पास इस साल है. सहयोग पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का. इसका कुछ ट्विटर के साथ मतभेद हुआ है. कॉन्टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट. गिव इट अप कैंपेन बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस 2015 की और पहल डीबीटी स्कीम, जहां पे वेल्दी एलपीजी सब्सक्राइबर्स को बोला जा रहा है कि आप सब्सिडीज छोड़िए. एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार, नॉट अ मेजर टॉपिक, अरुणाचल प्रदेश में इंडियन आर्मी ने कंडक्ट कराई. ग्रीनलैंड का इलेक्शन और कनाडा का इलेक्शन जो है एक मेजर टॉपिक की तरह बना हुआ है. वानुआतू ने ललित मोदी और नीरव मोदी की नागरिकता की डिमांड को मना किया है. एक माइनर टॉपिक है. सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी कमिश्नर्स और जीएसटी के अंदर ऑफिसर्स और कस्टम्स एक्ट के अंदर आने वाले सभी ऑफिसर्स को अरेस्ट करने की पावर में रोकथाम लगाई है. और सीरिया की जो लॉन्ग टर्म क्राइसिस है बिटवीन टू कम्युनिटीज, जिसमें ड्रूज कम्युनिटी भी आती है, तो अहमद अल शरा जो है उसका जो रेजिम है इस समय करंट प्रेसिडेंट का, बशर अल असद के रेजिम को हटाया गया है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यू कैन से कॉन्टेम्पररी इश्यूज अराउंड द वर्ल्ड में आ सकता है. सीरिया आ सकता है, येमेन आ सकता है, लेबनान आ सकता है, नगोर्नो काराबाख यानी आर्मेनिया अजरबैजान आ सकता है, साइप्रस का इशू आ सकता है क्योंकि इंडिया साइप्रस विजिट करा है. इसमें 9 लाइन साउथ चाइना सी का इशू आ सकता है. कुरिल आइलैंड्स जो जापान और रशिया के बीच में है वो इशू भी यहाँ पे पूछा जा सकता है. एंड अ लॉट मेनी टॉपिक्स कैन be asked because these are contemporary issues around the world. But as you know, we are going month wise. तो जनवरी से लेके मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक में so far I could figure out these are 103 topics which you must at least go through one time. Even if you do not remember everything, even if you are not able to write everything, even if you are not able to remember everything, even if you are not able to read your magazine, even if you are not able to go through your classes, even if in the last 60 days you are not able to have access to any current affairs content, these are 103 topics that you can still rely on for both ALET and CLAT examination. And if you will give it a good read about it, reading कैसे करते हैं कि टॉपिक उठा के गूगल पे डालिए, उसके आगे यूपीएससी लिख दीजिए, वेबसाइट्स आ जाएंगी, उसके आगे आप ब्लॉग्स लिख दीजिए, आर्टिकल्स आ जाएंगे, या ये टॉपिक डालने के बाद आप गूगल में ऑल न्यूज इमेजेस बुक्स, तो उसमें न्यूज सेक्शन पे चले जाइए और जो आर्टिकल्स आ रहे हैं जो कि ओपन हो और आप रीडेबल हो तो आप उसको रीड करिए. सी, क्लैट इज अबाउट रीडिंग स्पीड, क्लैट इज अबाउट इंटरप्रेटिंग फास्ट, राइट, रिमेंबरिंग लेस. सो how many number of days you can fix for these 103 topics? Now let me tell you that particular point. So if I divide, because there are again 100 topics possibly from the remaining 3 months, that is April, May, June, then we will have July, August, September, again 100 topics, and then we'll have October, November, somewhere around 50 odd topics. So on and all you will get somewhere around 400 topics to revise, not to prepare but to revise or read. So what you can specifically do, भाई आप 4 दिन का टारगेट सेट करो, 4 दिन का टारगेट सेट करो और इस कार्रवाई के लिए, इस पूरे एक्शन के लिए, इस पूरे एक्शन फ्रेमवर्क के लिए आप 2 से ढाई घंटा दिन का फिक्स करो. और एक दिन में आप कोशिश करो, भाई एक टॉपिक अगर मैं गूगल करूं, हैप्पीनेस इंडेक्स को गूगल करूं, इंडिया इन हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 करके गूगल करूं, तो 2-3 न्यूज आर्टिकल पढ़ लिए और 1-2 यूपीएससी रिलेटेड कंटेंट पढ़ लिया.
उसके बाद इन सबको सम अप करके एक एआई पे जाके लिख दिया एवरीथिंग अबाउट हैप्पीनेस इंडेक्स। तो ये पूरा काम करने में मुझे, पूरे टॉपिक्स को रीड करने में नॉट मोर देन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर अंदर में अगर मैं इतना रीड कर रहा हूं तो मुझे 15 मिनट लगेगा। अगर मैं कोई एक आर्टिकल को एक वेबसाइट से रीड करके दैट्स इट कर रहा हूं तो मुझे 5 मिनट लग सकता है। ऑन एंड ऑल आप 1 घंटे में 12 टॉपिक कर सकते हो और आप 2.5 घंटे के अंदर अंदर में 30 टॉपिक निकाल सकते हो। इसीलिए इस लिस्ट को खत्म करने के लिए, जहां पे आपको कुछ रटना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, एकदम कहते ना, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि नींद से उठा के कोई पूछे तो आपको पता हो। यू मस्ट हैव गॉन थ्रू इट, गॉन थ्रू दीज टॉपिक्स कि भाई चल क्या रहा है। वो करने के लिए आपको 4 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 घंटा पर डे लगेगा। और आपको बेयर मिनिमम इतना करोगे, यकीन मानो तुम्हारे मॉक में मार्क्स नहीं आते, बढ़ जाएंगे, आने लग जाएंगे। तुम कहीं के भी कोचिंग का कोई भी मॉक उठाओगे, किसी भी XYZ क्लास की कोचिंग का मॉक उठाओगे, तुम्हें जी के टॉपिक्स दिखने लगेंगे कि यार ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो देखा हुआ है, तो सुना हुआ है। और एट द एंड ऑफ द डे जब तुम एग्जामिनेशन डे में जाओगे और तुमने इन 400 टॉपिक्स को MIT रिवीजन के थ्रू, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन लिस्ट के थ्रू अगर रिवाइज कर रखा है, तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं। और पिछले 6 सालों में मैंने ये पाया है कि क्लैट एस्पिरेंट्स, जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले नहीं रहते हैं और वो सेलेक्ट हो जाते हैं, या जो सेलेक्ट होने वाले रहते हैं वो एग्जाम वाले दिन कुछ ऐसा गड़बड़ करते हैं, तो उसका क्या कारण है? किस माइंडसेट के साथ वो एग्जामिनेशन सेंटर में घुस रहा है। अगर एग्जामिनेशन सेंटर में घुसते टाइम पे हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हमने बहुत तैयारी कर रखी है और हमें टॉप 5 ही चाहिए, तो जाहिर तौर पे पेपर खुलने के बाद अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो आपका मनोबल गड़बड़ हो सकता है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ जा रहे हो कि यू, इट डजेंट मैटर आपको टॉप 5 चाहिए, टॉप 10 चाहिए, टॉप 25 चाहिए, आप सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव के साथ जा रहे हो कि आज आपको कम से कम गलतियां करनी है और पेपर कंप्लीट करना है। कम से कम गलतियां करनी है, पेपर कंप्लीट करना है। जितने भी मॉक्स अभी तक दिए हैं उससे ज्यादा कंट्रोल्ड माइंडसेट के साथ और हर एक क्वेश्चन के पीछे थॉट प्रोसेस देने के बाद अटेम्प्ट करना है। तो ये एक फ्री माइंडसेट हो गया, ये अनकनेक्टेड टू द आउटकम हो गया। पेपर डिफिकल्ट आएगा तो आप गियर शिफ्टिंग वैसी करोगे, पेपर इजी आएगा तो आप गियर शिफ्टिंग वैसी करोगे। तो एक फ्री माइंडसेट के साथ जो बच्चा गया, उसने बेयर मिनिमम लोअर टीयर एनएलयू, लोअर रैंक एनएलयू पा लिया। बहुत अच्छा बच्चा 80-85 वाला बच्चा गया और जब वो पेपर देखा उसने इजी है, तो हाइपर एक्साइटमेंट के चलते, लास्ट ईयर में हाइपर एक्साइटमेंट के चलते जिन क्वेश्चंस, क्योंकि इजी पेपर है, मतलब इजी क्यों है, इट अपीयर्स टू बी इजी, मतलब आपको दिख रहा है कि आप 120 मिनट में इसको कंप्लीट कर ले जाओगे। तो ऐसे में जो बच्चे का मार्क्स 85-90 मॉक में आ जा रहा था, वो इतना कॉन्फिडेंट हुआ कि उसने पेपर को उड़ाना स्टार्ट किया। उड़ाना मतलब अरे मुझे तो आता है, मुझे तो आता है। तो ऑब्वियस मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करने लग गए और 12-15 क्वेश्चंस जो अवॉइड किए जा सकते थे उसने वो गलती कर दी, तो आप तो 60 मार्क्स के बराबर आ गए। बिकॉज 60 मार्क्स और 90 मार्क्स स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है? पहला ये कि 90 मार्क्स वाले के पास ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उसने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए, थोड़ा सा ज्यादा प्रिपरेशन करा है। दूसरा सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये रहता है कि तुक्के नहीं लगाता 90 मार्क्स वाला, और 60 मार्क्स वाला तुक्को लगा लगा के मार्क्स कम कर देता है अपने। इतना सा अंतर होता है 60 नंबर और 90 नंबर लाने में। ठीक है, तो 60 नंबर वाला माइंडसेट के दम पे 90 नंबर एग्जाम वाले दिन ले आ सकता है, और 90 नंबर वाला माइंडसेट की वजह से 60 नंबर पा सकता है। तो माइंडसेट कैसे ड्रिवन होता है आपकी एज में? कॉन्फिडेंस से ड्रिवन होता है। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हम 100 मॉक लगा चुके होंगे, 12 महीने की ग्लैड एक्सप्रेस पढ़ चुके होंगे, जो टॉपिक हमको कोचिंग से दिया जा रहा है या हमने बनाया इसको बेंचमार्क के हमें ये कवर करना था इस टाइम तक, वो हमने कवर कर लिया होगा। तो जिन बच्चों ने साल भर जीके नहीं पढ़ी, जिन बच्चों को अभी भी जीके पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही है, जिन बच्चों को ये लग रहा है कि बेयर मिनिमम बैकलॉग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर लेना चाहिए, उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए, और जो अच्छे से जीके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, वो सारे एस्पिरेंट्स के लिए ये जो 103 टॉपिक जनवरी से मार्च तक के मैंने बनाए हैं, ये आपको हेल्प कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि करेंगे ही करेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि ये 103 टॉपिक लगा लो एंड दैट्स इट, ऐसा कुछ भी नहीं है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट जीके टॉपिक। हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, पेपर के एनालिसिस के हिसाब से आपको रेलेवेंट एक्सपेक्टेड एरियाज दे सकते हैं। तो इसीलिए इनका नाम ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। प्लीज ट्राई टू प्रिपेयर दैट। 4 दिन बाद आपको फिर से एक 100 टॉपिक्स की और सूची और एक लिस्ट मिलने वाली है,
आपको कोई चैलेंज आता है, कोई डिफिकल्टी आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में एज यूजुअल, जैसा कि आप मुझे अपने मैसेजेस वीडियो के कमेंट में बताते हैं, अच्छे हों बुरे हों परेशानी हो, डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। यू ऑलरेडी नो कि आपके कमेंट्स बहुत कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं, और मैं तो पढ़ता ही हूँ, मैं उनसे सीखता भी हूँ, मैं उसे समझने की भी कोशिश करता हूँ कि बच्चे का क्या दुख दर्द है, क्या तकलीफ है। तो इस टाइम पे एग्जाम के 60 डेज बिफोर एक टॉपिक लिस्ट इशू होनी चाहिए थी, एक टॉपिक लिस्ट हर साल की तरह इशू होनी चाहिए थी, और बच्चों को मदद करना है टॉपिक्स प्रिपेयर कराने में। तो ऐसी हमारी सोच है, ऐसी हमारी कोशिश है। हम लगातार प्रयासरत हैं कि हम आपके लिए आपकी प्रिपरेशन को ईजी से ईजी कर दें और जीरो कॉस्ट पे कर दें। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, एंड प्लीज रिमेंबर दैट इट डजेंट मैटर आप जनवरी से अभी तक पढ़ाई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। आपका नेक्स्ट 60 डेज का ट्रैक्शन, मोमेंटम, नंबर ऑफ आवर्स, डेडिकेशन, इंटेंट कितना क्लियर, कितना साफ, कितना यू कैन से स्ट्रीमलाइंड है, उस पर आपका सिलेक्शन या नॉट सिलेक्शन डिपेंड करता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई सी यू गाइस आफ्टर 4 days with an updated version of the next 100 topics important from next 3 months. However, in this topic, I have marked the most 50 important ones. So all the very best.